Hi everyone. In chapter 4 we will see module and ports. So I will tell you what is module, what is ports and why we use it. All those things I will tell you in this chapter. In Verilog, module is a basic building block, meaning it is a design block where we write our circuit and logic. मतलब क्या कि ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हम क्या लिखते हैं, अपना सर्किट लिखते हैं या फिर बोल सकते हो सर्किट का जो लॉजिक है वो लिखते हैं बेसिकली हम. सो एग्जांपल देखो, अ स्मॉल मॉड्यूल कुड बी एन एंड गेट और अ लार्जर मॉड्यूल कुड बी एन ALU और प्रोसेसर. मतलब कि तुम्हारा एक मॉड्यूल छोटा सा हो सकता है जो सिर्फ एंड गेट के लिए ही लिखा हो, या फिर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल हो सकता है जो तुम्हारा पूरा प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर तुम्हारा प्रोसेसर ALU बना रहा हो. ये सब इतना बड़ा मॉड्यूल भी हो सकता है. तो एक छोटा भी हो सकता है एंड बड़ा भी हो सकता है. आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं. सिंटैक्स वगैरह बेसिकली हम देख लेते हैं. तो देखो यार, सिंटैक्स में तुम्हें ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा मॉड्यूल, एंड उसके बाद आता है मॉड्यूल नेम. ठीक है, एंड inside the parenthesis you have to tell the port list. अब पोर्ट लिस्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी. जस्ट अभी समझ लो कि इनसाइड द पैरेंथेसिस वी हैव टू पास सम आर्गुमेंट्स, ओके, इन अ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे इंटरनल कोड, यही तो तुम्हारा होता है लॉजिक, ये तुम्हारा लॉजिक होता है. उसके बाद तुम्हें इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड मॉड्यूल. ये हम नहीं यूज़ करते, ये प्री डिफाइंड है. अब आगे देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल. तो देखो यहाँ पे मैं लिखा मॉड्यूल, मैं मॉड्यूल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड इस मॉड्यूल का जो नेम है ये बेसिकली क्या है, नेम है. तो ये जो नेम क्या है यहाँ पे, एंड गेट. अब ये पैरेंथेसिस के अंदर देखोगे तो ये कुछ आर्गुमेंट दिया है. ठीक है, अभी के लिए तुम इसको आर्गुमेंट रख लो, आर्गुमेंट याद रख लो. बाकी ये आर्गुमेंट नहीं है, ये पोर्ट लिस्ट है जो कि आर्गुमेंट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं इधर. उसके बाद ये हमारा हो गया लॉजिक. तो देखो यार, लॉजिक क्या है बेसिकली, असाइन. वाई में हम क्या कर रहे हैं, एक और बी का हम एंड कर रहे हैं, एंड जो हम वाई में रख रहे हैं, असाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, देखो, स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल डेफिनेशन. तो यहाँ से मॉड्यूल का मतलब हो गया स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल डेफिनेशन, एंड ये नेम ऑफ द मॉड्यूल, ये तुम्हारा हो गया पोर्ट यूज टू कनेक्ट विथ अदर वर्ल्ड. ठीक है, पोर्ट हो गया. देखो मैंने बोला था वेरीलॉग में पोर्ट्स होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में नहीं होता, ये पोर्ट को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ही काम आता है. यही तो पोर्ट है. देखो जो तुम्हारा एंड गेट होता है, ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हो गया एंड ये तुम्हारा आउटपुट हो गया. अब इसको सॉफ्टवेयर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ये वेरीलॉग तुम्हें ये स्पेशल फीचर देता है जहाँ पे तुम इसको एज अ इनपुट लिखोगे, इसको एज अ आउटपुट लिखोगे यहाँ पे, है ना, पोर्ट लिस्ट में. तो यहाँ पे ये पोर्ट लिस्ट हो गया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक इनसाइड द मॉड्यूल, जो कि मैंने बता दिया, ये लॉजिक लिख रहे हैं अपन. उसके बाद मॉड्यूल को हम फिनिश करें, ख़त्म कर रहे हैं एंड मॉड्यूल से. अब आओ यार देख लेते हैं कि व्हाट इज पोर्ट. पोर्ट आर लाइक अ पिन ऑफ चिप. तो अगर ये तुम्हारा चिप है एंड इस चिप के बीच में कुछ भी लॉजिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें इनपुट अप्लाई करने के लिए कुछ पिन्स होंगे, यहाँ पे कुछ आउटपुट भी आ रहा होगा, 2-4, है ना, या फिर एक आउटपुट आ रहा होगा. तो ये जो पिन है ना, यही तुम्हारा है पोर्ट. ठीक है, एंड इसे बताना पड़ेगा कि ये इनपुट पिन है एंड ये आउटपुट पिन है. ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा. सो दे आर यूज टू सेंड और रिसीव सिग्नल बिटवीन मॉड्यूल. ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूल एक्सटर्नल मॉड्यूल होगा ना, कुछ जैसे तुम्हारा पीसी है, तो तुम अगर यहाँ पे जो तुम्हारा पीसी है, तो यहाँ पे तुम अगर इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो एक पिन से दूसरे पिन में कनेक्ट करते हो. तो ये क्या हो रहा है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कनेक्ट हो रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड ये क्या कर रहा है, बेसिकली कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा, करेक्ट. तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने तरह के पिन होते हैं वो देख लो, कितने तरह के पोर्ट्स होते हैं. तो देखो तुम्हारा होता है एक इनपुट पोर्ट. ठीक है, जिसका कीवर्ड है, लिखते टाइम तुम लिखोगे इनपुट. ये क्या कर सकता है, इनपुट क्या करेगा, बेसिकली ये रिसीव करेगा सिग्नल है. और लिखना कैसा है, इनपुट A, B. तो हमने लिखा, या तो ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, इनपुट A, अगेन लिखोगे इनपुट B, या फिर ऐसे लिख सकते हो इनपुट A, B. तो तुम दोनों जो है ना, ये दोनों A एंड B दोनों को बोल रहे हो, तुम दोनों जो हो सिग्नल, वो तुम दोनों इनपुट हो. अभी इस तरह से एक और है अपना पिन, वो है आउटपुट. अब इसका कीवर्ड क्या है, आउटपुट है.
सेंड सिग्नल। देखो आउटपुट क्या करेगा बताओ, अगर ये तुम्हारा फ़ोन है एंड ये तुम्हारा जो पिन था ये आउटपुट था, तो ये सिग्नल रिसीव तो नहीं करेगा, ये क्या कर सकता है बेसिकली, ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये सेंड ही कर सकता है, राइट, ये सेंड ही कर सकता है। एंड ये जो तुम्हारा पिन था इस साइड पे कंप्यूटर पे, ये इनपुट था, क्योंकि ये सिग्नल ये डेटा ले रहा है मोबाइल से, तो ये तुम्हारा इनपुट पिन हो गया इस तरह से। तो ये सेंड करेगा एंड लिखेंगे कैसे, आउटपुट एंड वाई एग्जाम्पल के तौर पे। अब एक और पोर्ट आता है यार निकल करके जो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब क्या कि ये तो डेटा सेंड भी कर सकता है, ठीक है, एंड इधर से रिसीव भी कर सकता है। इसको कैसे लिखते हैं अपन, तो ये होता है हमारा इन आउट पोर्ट हो गया ये तुम्हारा, ठीक है, इन हो गया, देखो इन एंड आउट। तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा इन आउट। तो ये तुम्हारा इनपुट बाई डायरेक्शनल है, ये तो इन भी करेगा एंड डेटा आउट भी करेगा, ठीक है, इन भी करेगा आउट भी करेगा। कैन सेंड और रिसीव लिखेंगे कैसे यार, तो इन आउट एंड डेटा, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मॉड्यूल पोर्ट डेमो। अब पोर्ट डेमो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया बेसिकली नेम ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, नेम ऑफ द मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोर्ट। अब देखो यहाँ पे, सो मैंने बोला है कि ए एंड जो बी है वो है इनपुट, क्या है वो, इनपुट टू द मॉड्यूल। मतलब अगर ये मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल हमें क्या करके दे रहा है, एंड करके दे रहा है ना, ये मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल है। इसका नाम क्या है भाई, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है, एक बार तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मॉड्यूल है ये करता है एंड ये पिन है एंड दूसरा एक पिन ये है, एक पिन ये है, ये पिन को मैं बोलता हूँ ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा वाई, एंड ये मॉड्यूल है, इसका नाम दिया मैंने पोर्ट डेमो, ये मॉड्यूल है। अब देखो ये क्या कर रहा है, इधर से ये इनपुट ले रहा है ना, एंड ये क्या आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूल में पोर्ट लिस्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, इसको बोलेंगे इनपुट। तो ये ए एंड बी क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया, एंड वाई क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया। समझ में आ गया ये, देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट टाइप इज वायर। तो देखो अगर कुछ नहीं मेंशन किया है, देखो यहाँ पे क्या था, अभी क्या लिखा हुआ है, इनपुट ए कॉमा बी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, वायर टाइप का है, ये है वायर टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हमें चाहिए रेज टाइप का, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये इनपुट, इससे पहले तुम लिख दो रेज, तो ये हो गया रेज टाइप का इनपुट। तुम्हें वायर टाइप का चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है ही, एनीवेज तुम उसको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। इफ़ यू वांट टू स्टोर द आउटपुट वैल्यू like from a flip flop or inside any always block, in that case you have to mention this output as a reg। तो इसके पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा reg, that's it, और कुछ भी नहीं है, मैंने पहले बता दिया। इन इनपुट को भी रेज कर सकते हो, आउटपुट को भी रेज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये होता है तुम्हारा वायर। यू कैन नॉट डिक्लेयर इनपुट और इन आउट एज रेज, सॉरी व्हाट द थिंग इज कि देखो तुम्हारा इनपुट को तुम कहाँ पे लिखते हो रेज, मैंने गलत बोल दिया, इनपुट को, सॉरी फॉर दैट, इनपुट को तुम रेज कहाँ डिक्लेयर करते हो, टेस्ट बेंच में। बट ये तो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनपुट को रेज नहीं कर सकते। ओके, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दे वॉन्ट स्टोर एनी वैल्यू, दे ओनली पास सिग्नल। सो या करेक्ट, हियर हम कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम सिर्फ सिग्नल पास कर रहे हैं मॉड्यूल को, तो ये नहीं होना, ये रेज नहीं होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइज, ये रेज नहीं होगा, ये आउटपुट रेज हो सकता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वायर ही रहेगा। बट अगर हम बात करें टेस्ट बेंच में, तो टेस्ट बेंच में हम इनपुट को क्या करते हैं, वहाँ पे हम टेस्ट बेंच में हम इनपुट को रेज करते हैं। ओके गाइस, नाउ अभी एक और कॉन्सेप्ट निकल कर क्या आता है, मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो तुमने अभी मॉड्यूल बनाया एक पोर्ट नाम का, ठीक है, पोर्ट डेमो, तो इसको अगर कहीं और इंस्टेंशिएट करना, मतलब कहीं और यूज करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को जितने भी सिग्नल था ए बी वाई सबको हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे मॉड्यूल में लेना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में लेकर के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो वो हम करेंगे कैसे, वो हम देख लेते हैं। सो देखो, मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है यूजिंग अनदर मॉड्यूल इनसाइड अ मॉड्यूल। मतलब ये मॉड्यूल है, इसको हम दूसरा कहीं और एक मॉड्यूल में हम यूज करेंगे। So in a larger design we create small modules
एंड कनेक्ट देम टुगेदर। मतलब कि अगर कोई CPU है, ठीक है, CPU है, तो उसमें तो एक मॉड्यूल होगा नहीं, मल्टीपल मॉड्यूल होगा एंड वो अलग अलग एक बड़े मॉड्यूल में कनेक्ट होगा, ऐसा समझ लो। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्टेंशिएशन, मीनिंग क्रिएटिंग वन मॉड्यूल इनसाइड अनदर मॉड्यूल। वो तो इधर ही लिखा हूँ मैं डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये देखो मैंने लिखा मॉड्यूल DUT1, तो ये एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है, ये वाला तुम्हारा एक मॉड्यूल हो गया। अभी कलर चेंज कर लेते हैं, एंड ये वाला तुम्हारा मॉड्यूल DUT दूसरा हो गया। अब ये जो टॉप मॉड्यूल है ना, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब ये जो टॉप मॉड्यूल है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों जो प्रीवियस मॉड्यूल था, ये वाला एंड ये वाला, इसको हम ले लेंगे। तो देखो ये हो गया DUT1, DUT2, इसको बोलते हैं इंस्टेंशिएशन। अभी ये जो मॉड्यूल टॉप मॉड्यूल है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये जो टॉप मॉड्यूल है, ठीक है, ये जो टॉप मॉड्यूल है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया है, मॉड्यूल 1 एंड DUT1 एंड DUT2 को हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर लिया है। मतलब कि हमने यहाँ पे दोनों को एक्सेस कर लिया है। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया मॉड्यूल जो DUT1 था, मॉड्यूल 1 का नाम, एंड ये हो गया सेकेंड का नाम। बट यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंशिएशन के टाइम पे भी ये नाम तुम्हें दिखना पड़ेगा, ठीक है, D1 D2 कुछ भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लाइक तुम D लिखो, ABCD लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, बट ये नेम तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये जो कनेक्शन हम करते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास थ्री वेज से तुम कनेक्ट कर सकते हो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के अंदर। कैसे, तो देखो मेथड 1 क्या है, ऑर्डर्ड पोर्ट कनेक्शन। इन दिस मेथड पोर्ट मस्ट बी रिटेन इन द सेम ऑर्डर एज डिक्लेयर इन अ डिज़ाइन। अभी इसको क्या बोल दे, ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये तुम्हारा है मॉड्यूल MUX 2x1 और 2.1 है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इनपुट सेलेक्ट लाइन, इनपुट ये बस मैं जो मार्क करूँ ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन है पहले, ठीक है, ये सेलेक्ट लाइन है, ये उसके बाद I0 है, I1 है, उसके बाद आउटपुट है। अब सेम ऑर्डर में अगर हम दूसरे मॉड्यूल में इसको इंस्टेंशिएट करें, डायरेक्ट हो सकता है। कैसे, तो देखो मॉड्यूल TB मैंने बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, TB है तो क्या होगा, इनपुट क्या होगा, रेज टाइप का होगा, तो IN रेज इनपुट ये बोल दिया मैं, एंड ये दूसरा बोल दिया, एंड ये बोल दिया सेलेक्ट लाइन। अभी मैंने तीनों को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। आउटपुट को क्या लिखा मैंने, आउट लिखा, ठीक है, एंड वाई है ये, तो वायर आउटपुट तो वायर होगा टेस्ट बेंच में, तो मैं यहाँ पे आउटपुट को वायर लिख दिया। अब देखो ये है ऑर्डर्ड कनेक्शन। क्यों, देखो यहाँ पे मैं लिखा मेथड 1, मेथड A में तुम्हारा ऑर्डर कनेक्शन है। अब ऑर्डर कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं MUX, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, नेम हो गया। ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन यू हैव टू गिव अ नेम। ये तो हो गया मॉड्यूल का नाम, प्रीवियस मॉड्यूल नेम, एंड ये हो गया अभी जो इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक नेम देना होता है, तो हम MUX लिख रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो ये पहले कौन सा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, एंड ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट में सेलेक्ट लाइन था, ठीक है, तो ये सेलेक्ट लाइन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकेंड में इनपुट एंड नॉट था, तो ये वाला हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट हम लाइन पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये पास कर रहे हैं, उसके बाद ये N1 था, N1 इधर पास कर रहे हैं, एंड आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, Y में रख रहे हैं। तो ये ऑर्डर्ड है। अगर हम इसको इधर कर दें एंड इसको इधर कर दें तो भैया काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा, आउटपुट गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर ही मिसमैच कर देंगे। तो ये हो गया ऑर्डर। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है, हमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। चलो एक और दूसरा बताता हूँ मैं। देखो कनेक्शन बाय नेम, बेसिकली नेम पोर्ट कनेक्शन। तो यहाँ पे हम नेम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हमें इसमें ऑर्डर मेंटेन करना है, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी सेम है, सेलेक्ट लाइन है, I0 है, I1 है एंड Y है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा रेज टाइप का, ठीक है, ये सब तुम्हारा इनपुट हो गया एंड ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉट। सो देखो यहाँ पे हो गया डॉट, इसको एक्सेस कर रहे हैं हम I1 को इधर से, एंड इसमें हम क्या रख रहे हैं,
ये इधर से एक्सेस किया डॉट लगा करके तुम दूसरा मॉड्यूल का कुछ भी वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ रहे हैं, डॉट लगा करके इसको ले लिया पहले, एंड इसमें हमने डाल दिया आई नॉट को। अच्छा, ये इधर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी आई नॉट पे आई नॉट ही जाएगा। मतलब क्या कि डॉट आई नॉट मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, आई वन की जगह लिखूँ डॉट आई नॉट एंड आई एन जीरो, तो इसका मतलब भी यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम तो एट द एंड हमें आई एन नॉट को आई नॉट में असाइन करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, आई वन वेरिएबल को ले रहे हैं इधर से, एंड आई वन में इन आई वन जो इनपुट है, वेरिएबल बोलो या फिर इनपुट सिग्नल बोलो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एन वन को रख रहे हैं। सिमिलरली SCL में हम सेलेक्ट रख रहे हैं, एंड Y में हम क्या रख रहे हैं, आउटपुट रख रहे हैं। तो ये जो Y है वो उसमें क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है यार, इसमें कोई ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं है। यू मस्ट राइट एवरी पोर्ट नेम एज पोर्ट नेम एंड सिग्नल नेम। तो ये तुम्हारा हो गया पोर्ट नेम, सॉरी ये तुम्हारा हो गया पोर्ट नेम एंड ये होगा तुम्हारा सिग्नल नेम। हमें समझ में आ गया। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ थोड़ा, अभी मैं बताया हूँ वो इनफ है, बट ये तुम इसको याद रख सकते हो और ऐसे करना है। कैसे मैं बताया कि देखो ये तुम्हारा हो गया, ये सिग्नल है, एंड ये सिग्नल को सपोज तुम आई नॉट को इधर से उठाया, डॉट लगा करके उसको एक्सेस करना होता है, ऐसे समझ लो। इसको एक्सेस किया एंड इसमें हमने क्या रख दिया, IN0, ऐसा याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ये तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, इस तरह से याद रखना। उसके बाद है यार मिक्स वाला। तो मिक्स वाला क्या हो जाएगा बताओ, तुम ऐसा जैसे बेसिक सोच करके बताओ। तो एक तो ये एक्सेस डॉट से तो कर ही सकते हैं, लाइक आई नॉट हम ले रहे हैं, इसमें हम IN नॉट को रख लेंगे। अगर ऑर्डर में अगर देखो फर्स्ट ये रख लिया, अब सेकेंड ऑर्डर पता है हमें, तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या रहेगा IN1 को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सेलेक्ट हम पहले रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट पहले था, एंड यहाँ पे देखोगे प्रीवियस वाला में तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पहले सेलेक्ट था, लेकिन हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आई ऑर्डर मेंटेन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर मेंटेन करने का। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। अभी देख लो यहाँ पे मैं मिक्स कर रहा हूँ, सेलेक्ट को सेलेक्ट के ऑर्डर में रख दिया, बाकी ये इन ऑर्डर भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उस तरह से। अब देखो यार हायरार्किकल एक्सेस क्या होता है। हायरार्किकल एक्सेस में हम अगर बात करें तो इफ़ वन मॉड्यूल इज इनसाइड अनदर मॉड्यूल यू कैन एक्सेस इट्स सिग्नल यूजिंग हायरार्की एक्सेस। मतलब क्या कि देखो तुम्हारा एक टॉप मॉड्यूल था ड्यूटी टॉप, उसके अंदर तुम जाओ, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा D3 है, D3 मॉड्यूल के अंदर D2 है, D2 मॉड्यूल के अंदर एक सिग्नल नेम है, एंड इसको तुम एक्सेस कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है नहीं है, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर ये सिग्नल को एक्सेस करना है, ठीक है, विच परसेंट, देखो ये तुम्हारा हो गया टॉप मॉड्यूल, यहाँ पे मैं मेंशन भी किया हूँ, ये हो गया तुम्हारा टॉप मॉड्यूल, ये हो गया तुम्हारा टॉप मॉड्यूल। सब मॉड्यूल, तो अगर ये तुम्हारा मॉड्यूल था, इसके अंदर हो गया तुम्हारा ये D3। अब D3 के अंदर क्या है, D2 के अंदर है D3, आई मीन समझो इसको, देखो ये सब मॉड्यूल हो गया जो कि इंस्टेंशिएशन है इनसाइड दिस D3। मतलब क्या, ये हो गया तुम्हारा अगर बोलो ड्यूटी टॉप, अभी इसके अंदर ये हो गया तुम्हारा D3 के अंदर तुम्हारा है एक D2, ये मॉड्यूल हो गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर तुम्हारा है ये सिग्नल, है ना, सिग्नल नेम, ऐसा करके एक सिग्नल है, इसको एक्सेस करना है। तो हम ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं। पहले इधर आएंगे, लिखेंगे ये, इसके बाद डॉट लगाएंगे, डॉट लगा करके हम D3 को एक्सेस कर रहे हैं, देखो डॉट लगा करके एक्सेस कर रहे हैं, फिर डॉट लगा करके हम D2 को एक्सेस कर रहे हैं, फिर डॉट लगा करके हम ये सिग्नल को एक्सेस कर